खड़े होकर करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपका बीएससी पार्ट सेकंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत टैक्सोनॉमी जो है वर्गीकरण के ऊपर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। उसका जो पहला टॉपिक हमारा होगा वह होगा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म। हम देखते हैं कि हमने जो फर्स्ट ईयर बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पहले थैलोफाइट्स पढ़े, ब्रायोफाइट्स पढ़ा, टेरिडोफाइट्स पढ़े, जिम्नोस्पर्म पढ़ा। अब जिम्नोस्पर्म के बाद जब नेक्स्ट स्टेज इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के अंतर्गत आती है तो उसमें हम सबसे पहले यदि इवोल्यूशन और जो उत्पत्ति का जो एक क्रम है उस क्रम को हम यदि वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं तो इस प्रकार से है कि सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए। प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत वायरसेज है, बैक्टीरियाज है, माइकोप्लाज्मा है। इसी प्रकार से जब द्वितीय स्टेज में हम लोग देखते हैं तो उसके अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म आए। जिम्नोस्पर्म तक जब हम पहुंचते हैं तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जो पादपों की जो संरचना होती है और उनका अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत जो बीज होता है यह बीज अनावृत होता है। और जब जैसे हम आगे के विकास की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बीज है ये आवरण से ढक जाता है और आवरण से ढक जाने के पश्चात ये जो इस प्रकार के जो पादप हैं इनको हम एंजियोस्पर्म के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उनका जो हम जो स्टडी करते हैं वो टैक्सोनॉमिक स्टडी के अंतर्गत करते हैं। उनकी वर्गीय की स्थिति हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बिंदु है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, इनके अंतर्गत एंजियोस्पर्म प्लांट्स एवं जातिवृत्ता का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं पर करते हैं। सबसे पहला बिंदु इसके अंतर्गत आता है एंजियोस्पर्म पौधों के पूर्वज, दूसरा आता है उत्पत्ति का समय एवं स्थान, तीसरा आता है आद्य या पुरोगामी जीवित एंजियोस्पर्म के पौधे, और नेक्स्ट आता है पुरोगामी पौधों की प्रकृति एवं द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पौधों का पुरोगामी पौधों से तुलनात्मक अध्ययन। आप लोग ठीक तरह से जानते हैं कि जैसे सबसे पहले जब विकास के अंतर्गत हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे यहाँ प्रोकैरियोट्स आए, यूकैरियोट्स आए, यूकैरियोट्स के बाद थैलोफाइट्स आए, थैलोफाइट्स में यूनिसेलुलर आए, मल्टीसेलुलर आए, फिर उसके बाद फिलामेंटस फॉर्म आई और फिलामेंटस फॉर्म के बाद फिर इसके बाद ब्रायोफाइट्स का विकास हुआ और ब्रायोफाइट के साथ टेरिडोफाइटा का विकास हुआ और टेरिडोफाइट्स जो है वहाँ पर सवन उत्तकों का विकास हो गया। और इसके बाद जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म वह अवस्था होती है जिसके अंतर्गत टैक्सोनॉमी वर्गीकी और जो आपके जो टेरिडोफाइट्स हैं उन पौधों के भी लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात ये माना जाता है कि यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स और जो जिम्नोस्पर्म्स के जो पौधे हैं उनसे इनकी जो विकास है टैक्सोनॉमी अर्थात इसको जो आप एंजियोस्पर्म पौधे हैं इनका एंजियोस्पर्म पौधों का विकास हुआ है। सबसे पहला जो बिंदु यहाँ पर आता है यह है एंजियोस्पर्म पौधों के पूर्वज। एंजियोस्पर्म पौधों के पूर्वज यहाँ पर हम 3 बिंदुओं के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हिस्टोरिकल लेवल, दूसरा प्रत्यक्ष विकास अवधारणा और तीसरा प्रत्यक्ष विकास धारणा। जो पहला बिंदु है इसका हिस्टोरिकल लेवल वह क्रिटेशियस काल का है। यह क्रिटेशियस काल के अंतर्गत जब हमने फर्स्ट ईयर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा था तो उस समय उसमें जो पीरियड्स हैं जो अलग अलग काल और समय जो था उसका अध्ययन हम लोगों ने किया था। तो क्रिटेशियस काल के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि जो चार्ल्स डार्विन ने जो इस समय एंजियोस्पर्म के बारे में ये कहा कि ये पौधे ऐसे हैं जो न तो किसी जिम्नोस्पर्म से पैदा हो, जिम्नोस्पर्म के जो पौधे हैं उनसे इनका विकास हुआ है और न ही कहीं अन्य दूसरे पौधों से विकास हुआ है। उन्होंने ये कहा कि ये जो पौधे हैं वो सीधे ही अचानक ही एंजियोस्पर्म जो पौधे हैं वह प्रकृति में प्रकट हो गए। दूसरी जो है उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विकास अवधारणा के अंतर्गत जो एंगलर 1926 अर्थात 1926 में इन्होंने कहा
एंगलर महोदय ने कि मेसोजोइक जो एरा है, मेसोजोइक काल के अंतर्गत एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हुई। फिर जहाँ प्रत्यक्ष विकास धारणा जो है, इसके अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि जो एंजियोस्पर्म की जो उत्पत्ति होने वाली जो ऑर्डर्स हैं, इन ऑर्डर्स के अंतर्गत रेनेल्स है एंड मैग्नोलियल्स है, ऐसे पौधे हैं जिनसे इसका विकास हुआ, जिससे एंजियोस्पर्म के पौधों का विकास हुआ। और ये जो रेनेल्स और मैग्नोलियल्स जो ऑर्डर हैं, इन ऑर्डर्स के अंतर्गत कुछ जो जिम्नोस्पर्म के पौधों के भी लक्षण पाए जाते हैं और इनमें जो दूसरे अन्य पौधे हैं उनके भी लक्षण पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम इसकी उत्पत्ति का समय एवं स्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड को हम एंजियोस्पर्म का शिशु ग्रह कहते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड के अंतर्गत ही इनका विकास, ग्रीनलैंड में ही एंजियोस्पर्म का विकास हुआ था। मैं कुछ तथ्य और आपको बताना चाहूँगा जो आप ध्यानपूर्वक इसको नोट करें। आवृतबीजी पौधों की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल या इससे कुछ समय पूर्व, लेकिन उत्पत्ति स्थान के बारे में उत्पत्ति शास्त्रियों के विभिन्न मत हैं। जैसे ग्रीनलैंड, एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं इनको हम ग्रीनलैंड अर्थात जो महत्वपूर्ण जो उत्पत्ति स्थान है वो ग्रीनलैंड को मानते हैं। एंजियोस्पर्म के जो फॉसिल्स हैं वह ग्रीनलैंड में क्रिटेशियस काल की चट्टानों से खोजे गए और उस समय ग्रीनलैंड का जलवायु अपेक्षाकृत उष्ण था। इससे प्रमाणित होता है कि एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति इस युग में हुई होगी। जैसे जैसे जलवायु ठंडी हुई और हिमयुग का आविर्भाव हुआ, उसी के साथ साथ एंजियोस्पर्म प्लांट्स माइग्रेट्स और दक्षिण दिशा की ओर, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ यूरोप की ओर बढ़ते गए। आवृतबीजी पौधों की दक्षिण अफ्रीकी उत्पत्ति के बारे में भी कहा गया है। इस विचारधारा के अनुसार आवृतबीजी पौधों के समानता दर्शाने वाले कुछ जीवाश्म जैसे पुष्पक्रम, डूटोइट ने 1947 ने दक्षिण अफ्रीका में ट्राइसिक काल की चट्टानों से प्राप्त किया। इसी प्रकार से जो अगला प्रमाण प्राप्त होता है वह होता है आपके यहाँ पर आवृतबीजी समूह के उपलब्ध जीवाश्म प्रमाण अत्यंत छिन्न भिन्न, निराशाजनक एवं अपर्याप्त हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि एंजियोस्पर्म का विकास किससे हुआ। नेक्स्ट बिंदु, जो एंजियोस्पर्म के जातिव्रत द्वारा उपलब्ध प्रमाण पत्र भी ये दर्शाते हैं कि जिम्नोस्पर्म को वृक्ष रूपी आदिम आवृतबीजी पौधों का पूर्वज कहा जा सकता है, परंतु जिम्नोस्पर्म के कुछ वर्ग जिनमें आदिम काष्ठीय संरचना पाई जाती है, केवल उनको ही आवृतबीजियों के आदि पूर्वजों के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु, उसमें अंतर्गत हम देखते हैं प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के लक्षण। वर्तमान समय में पाए जाने वाले कुछ पुष्पीय पौधों में आद्य लक्षण दिखाई देते हैं। डार्विन ने इन सदस्यों को जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी। ये पौधे कुछ अनुकूल स्थितियों के कारण विलुप्त होने से बच गए, आज भी जीवित हैं। जैसे आपके यहाँ पर मैग्नोलिया, रेननकुलस, ये जो सदस्य हैं ये रेननकुलेसी के हैं। रेननकुलेसी के अंतर्गत इनका वर्णन किया जाता है। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के लक्षणों में सबसे पहले जो दिखाई देते हैं, फर्स्ट एंजियोस्पर्म काष्ठीय व सदाबहार पौधे थे। इनके स्तंभ में एक आधे प्रकार का संगठित जल संचरण उत्तक उपस्थित था। वाहिनिकाओं में सीढ़ीनुमा परिवेशित गर्त पाए जाते थे। फ्लोएम में निचली फ्लोएम में चालनी तत्व, तिर्यक, अंतभित्ति, संकीर्ण लंबे थे। प्रारंभिक एंजियोस्पर्म के पुष्पों में एक दीर्घित अक्ष पाई जाती थी जिस पर सर्पिल रूप से व्यवस्थित अनेक बड़े व मुक्त पुष्पांग उपस्थित होते थे। ये साइकेडियन कोन से अधिक समानता दर्शाते थे। आद्य प्रकार का पुंकेसर, पूतंतु एवं कनेक्टिव्स में विभेदित थे। सबसे आद्य प्रकार के जो एंजियोस्पर्म के परागकणों की बीजाणु भित्तियों में एक ध्रुवीय जनन खांच पाई जाती थी। आद्य अंडक पर्ण समान एवं बड़े थे। उनमें अनेक बीजांड पाए जाते थे। पराग कण के समय अंडक पूर्ण बंद नहीं होते थे। वर्तिका अनुपस्थित थी। वर्तिकाग्र अंडक से सीवन के साथ अधोवर्ती
थी और प्रारंभिक एंजियोस्पर्म के बीज बड़े थे जिनमें प्रचुर मात्रा में भ्रूणपोष तथा सूक्ष्म अविभेदित था। इसी प्रकार से आवृत बीजियों के जो संभावित पूर्वज हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जिम्नोस्पर्म के अधिकांश ऑर्डर के सदस्यों को समय समय पर एंजियोस्पर्म के संभावित पूर्वज माना गया है। हम यहाँ पर जिम्नोस्पर्म की कुछ ऑर्डर्स या जो फैमिली के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। उनमें से सबसे पहली है पाइनेसी है। पाइनेसी तथा एंजियोस्पर्म के बीज धारण करने वाली संरचनाएं असमान है। एंजियोस्पर्म में पत्तियां बीजाणुपूर्ण होती है लेकिन पाइनेसी में नहीं। पाइनस व अन्य वंशों में फीमेल कौन संयुक्त संरचनाएं हैं लेकिन इनमें बीजांड और बीजांडधर शल्कों पर विकसित होते हैं। बीजांडधर शल्क शंकु पर उपस्थित प्राथमिक सहपत्रों आदि पाए जाते हैं। इसी प्रकार से यदि जो जिम्नोस्पर्म की निटेसी फैमिली है उससे भी समानता एंजियोस्पर्म की जो उत्पत्ति है उसके प्रमाण मिलते हैं। जैसे अनेक लक्षणों में एंजियोस्पर्म के साथ आभासी समानता के कारण एक समय निटेसी के एंजियोस्पर्म का संभावित पूर्वज निटेसी को संभावित पूर्वज माना गया है क्योंकि इनमें द्विबीजपत्री द्वितीय कास्ट में वाहिकाओं की उपस्थिति पाई जाती है और निटेसी के सदस्यों में मादा युग्मकोद्भिद समानित और बीजांड में दो अध्यावरण की उपस्थिति के कारण इनको एंजियोस्पर्म के समीप माना गया है। इसी प्रकार निटम में भी एक लिंगी पुष्पक्रम अमेंटिफेरी के कैटकिन पुष्पक्रम से समानता दर्शाते हैं। इस वजह से भी इन्हें एंजियोस्पर्म के पूर्वजों की संज्ञा दी गई है। लेकिन बाद में विस्तृत अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि ये समानताएं सतही है। निटम और एंजियोस्पर्म में वाहिकाओं का विकास एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है तथा आद्य एंजियोस्पर्म में पुष्प स्ट्रोबाइलस प्रकार के द्विलिंगी मुक्त पुंकेसरी अंडप युक्त होते हैं। इसी प्रकार से पुष्प एक लिंगी और दूसरी प्रकार से सहपत्री स्ट्रोबाइलस से उत्पन्न नहीं होते। इसी प्रकार साइकेडी, बेनिटाइटिटी और लाइजेनोप्टेरिटी में भी एंजियोस्पर्म से विकास में समानता दर्शाती है।